नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसे करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा कौन सा व्रत है। तब सूत जी ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न नारद ऋषि ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब विष्णु भगवान ने जिस व्रत के बारे में बताया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल भटकता रहता था। एक दिन उसकी दशा पर दया करके भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विधान बताया। वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर के लिए लौट आया। इसी चिंता में उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई और सुबह होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा के लिए निकल गया। उस दिन थोड़ी देर में ही उसे बहुत सी भिक्षा मिल गई। संध्या के समय घर पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। भगवान की कृपा से वह कुछ दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक हर माह की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करता रहा। अंत समय में मोक्ष का अधिकारी बना। सूत जी कहने लगे, एक दिन वह ब्राह्मण अपने नाते रिश्तेदारों के साथ श्रद्धा भाव से सत्यनारायण की कथा सुन रहा था। तब भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंच गया। वह भी वहां कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा पूर्ण होने पर प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसने ब्राह्मण से कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो कि मनोवांछित फल देता है। पहले मैं भी निर्धन व दरिद्र था। इस व्रत को करने से मैं धन्य धान्य से युक्त हुआ हूँ। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। मन में उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया और बाजार में लकड़ी बेचने के लिए गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना नाम मिला। उन पैसों से वह पूजन सामग्री खरीद कर लाया। वह घर पहुंचकर पड़ोसियों को बुलाया कर सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह संपन्न हो गया। सूत जी फिर कहने लगे, प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह व उसकी पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक साहूकार भी वहां आया। उसने रत्नों से भरी अपनी नाव को किनारे पर लगाया और वह स्वयं भी पूजा करने की जगह बैठ गया। वहां के सभी दृश्य देखकर राजा को पूछा तो राजा ने कहा कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। राजा के वचन सुनकर वह प्रसाद लेकर साहूकार अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया। वह संकल्प किया कि मैं भी संतान प्राप्ति होने पर यह व्रत अवश्य करूँगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। वह 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। वह पूर्णिमा के चांद की तरह बढ़ने लगी, अर्थात बड़ी होने लगी। एक दिन मौका देखकर लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का स्मरण करवाया। तो उसके पति ने कहा कि यह व्रत मैं कन्या के विवाह पर करूँगा। यह कहकर साहूकार अपने कार्य में लग गया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने कंचनपुर नगर के साहूकार के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के समय वह साहूकार व्रत करना भूल गया, जिससे सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद वह साहूकार
अपने दामाद के साथ समुद्र के किनारे रत्नसारपुर नगर में व्यापार करने लगा। प्रभु की लीला से वहाँ के राजा चंद्रकेतु के यहाँ खजाने से चोरों ने धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। तब चोरों ने चुराया हुआ धन फेंक दिया, वह स्वयं भाग गए। वहीं साहूकार का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने उन दोनों वणिकों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डलवा दिया व उनका धन भी राजकोष में डाल दिया। भगवान सत्यनारायण के क्रोध से लीलावती व कलावती बड़े दुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर मंदिर में चली गई। वहां पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी व कथा हो रही थी, तो उसने वहां बैठकर कथा सुनी व प्रसाद लेकर रात होने पर घर आई। माँ ने देर होने का कारण पूछा तो उसने सभी बात बताई। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की हुई भूल की बात का स्मरण हो आया, तो उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने सभी सगे संबंधियों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी व दया भरे वचनों से प्रभु सत्यनारायण से प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके आपका व्रत नहीं किया है, उसी से आप क्रोधित हुए हो। अब कृपा करके उनकी गलती को क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, प्रातःकाल होने पर दोनों साहूकारों को छोड़ दो व उनका धन उन्हें वापस लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र सहित तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने प्रातःकाल होते ही दोनों साहूकारों को छोड़ दिया और उन्हें सम्मान सहित विदा किया। दोनों साहूकार नौका लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़े। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके सामने आए और बोले, तुम्हारी नौका में क्या है? साहूकार ने हंसते हुए कहा कि नौका में तो फूल और पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, ऐसा ही हो। सन्यासी के जाने पर साहूकार ने देखा कि सच में नौका में तो फूल व पत्ते ही पड़े हैं, तो वह बेहोश होकर गिर गया। तो दामाद उस सन्यासी बाबा के पास गया और क्षमा याचना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर इच्छित वरदान दिया व स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दोनों ससुर जमाई ने नौका में देखा तो वहाँ पहले जैसा ही धन हो गया। फिर दोनों ने सत्यदेव का व्रत व पूजन किया और वे घर की तरफ निकल गए। अपने घर के पास पहुंचकर साहूकार ने घर पर लीलावती के पास दूत भेजकर आने का संदेश दिया। वह उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती को कहा कि तुम्हारे पति व पिता आ गए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर आ जाना। कलावती जल्दबाजी में कथा का प्रसाद लेना भूल गई और वह भी नदी तट पर पति के दर्शन को आ गई। जैसे ही वह वहां पहुंची तो नौका सहित पति जल में डूब गया। यह देखकर साहूकार बड़े तेज स्वर में रुदन करने लगा व उसकी पत्नी भी विलाप करने लगी। कलावती सती होने के लिए तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार, तेरी पुत्री ने प्रसाद का निरादर किया है, वह यह पति से मिलने आई है। यदि वह प्रसाद लेकर आए तो उसका पति जीवित हो जाएगा। यह सुनकर कलावती भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आई तो देखती है कि उसका पति जीवित हो गया। वह साहूकार जब तक जीवित रहा तब तक भगवान सत्यनारायण का व्रत करता रहा, वह कथा श्रवण करता रहा। अंत में सूत जी कहते हैं कि एक बार तुंगध्वज नाम का राजा शिकार के लिए गया। वहां उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सभी ग्रामवासी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं व कथा सुन रहे हैं।
तो उसने ना तो भगवान को नमस्कार किया और ना ही पूजन स्थल के पास गया। ग्रामवासी राजा के पास प्रसाद लेकर पहुँचे तो राजा ने प्रसाद की परवाह नहीं की। वह अवहेलना करके वह महल चला गया। महल पहुँचते ही राजा को पता चला कि उसके पुत्र पौत्र व धन संपत्ति नष्ट हो गई है। तो उसे वन की घटना याद आ गई। तो उसने विचार किया कि यह सब भगवान के प्रसाद का निरादर करने से हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन जाकर ग्रामवासियों के साथ भक्ति पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन करके वह प्रसाद लेकर आया। वह वापस महल आया तो सभी पहले जैसा ही हो गया। तब से राजा हमेशा सत्यनारायण का व्रत, पूजन व कथा श्रवण करता रहा। कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।